नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेखिका रोंडा बारनी के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। अत्यधिक प्रशंसित स्वयं सहायता उपन्यास और फिल्म द सीक्रेट के पीछे मास्टरमाइंड होने के अलावा एक ऑस्ट्रेलियाई टेलीविज़न और फिल्म निर्माता हैं। 2004 में जब रोंडा व्यक्तिगत और व्यावसायिक कारणों से समान रूप से भावनात्मक रूप से टूट रही थी, तब उन्होंने अपनी फिल्म द सीक्रेट के पीछे के रहस्य की खोज की। यह एक ऐसा रहस्य था जो मानवता के समय से अस्तित्व में था, फिर भी व्यापक रूप से ज्ञात या अभ्यास नहीं किया गया था। एक ऐसा रहस्य जो संभावित रूप से किसी व्यक्ति के जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जिस क्षण वह इस अंतर्दृष्टि में आई कि वह जानती थी कि उसे अपना समय इस ज्ञान को सभी के साथ साझा करने और प्रसारित करने के लिए समर्पित करना होगा, यह मानते हुए कि यह दुनिया के लिए उसका दायित्व है, उसने महसूस किया कि उसने एक ऐसे कानून का पता लगाया। यह मानते हुए कि यह दुनिया के लिए उसका दायित्व है, उसने महसूस किया कि उसने एक ऐसे कानून का पता लगाया जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू के लिए प्रासंगिक है। एक ऐसा कानून जो अमर और शाश्वत है। इसलिए 2006 में उन्होंने द सीक्रेट नामक फिल्म रिलीज़ की। फिल्म में इतनी सफलता मिली कि उन्होंने 2006 को इसी नाम से एक किताब लिखी। रोंडा को लगता था कि द सीक्रेट का उद्देश्य लोगों को यह एहसास कराना है कि उन सभी के जीवन में एक क्षमता और एक उद्देश्य है। यह पाठकों और दर्शकों दोनों को यह पहचानने और समझने के लिए अनुरोध करता है कि उनके पास अपने स्वयं के जीवन पर कैसे अधिकार रहे। द सीक्रेट का उद्देश्य सभी को अज्ञात और छिपी हुई क्षमताओं को उजागर करना है। नवीन वैज्ञानिक सिद्धांत को प्राचीन ज्ञान और रहस्यवाद के साथ जोड़कर यह पुस्तक वास्तव में पाठक को एक बेहतर दृष्टिकोण प्रदान करती है कि वे अपने स्वयं के जीवन के स्वामी कैसे हो सकते हैं। उसने तुरंत सभी समय के सबसे प्रभावशाली लोगों पर शोध कार्य शुरू किया। उच्चतम प्राप्त करने वाले दुनिया के सर्वश्रेष्ठ वैज्ञानिक, सिद्धांत का कलाकार, नव प्रवर्तक, अग्रणी और संगीतकार इत्यादि। उसने अपनी फिल्म द सीक्रेट बनाने के लिए इस नए ज्ञान को लिया और उसी शीर्षक के साथ एक किताब भी लिखी। उपन्यास अब 40 से अधिक भाषाओं में उपलब्ध है। नवंबर 2006 में रिलीज होने पर यह न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बन गया। लगातार 146 हफ्ते तक सूची में शीर्ष पर रहा। रोंडा बायरन ने द पावर लिखी, जो द सीक्रेट की अगली कड़ी है। यह 2010 में गर्मियों में प्रकाशित हुआ था। वह अपनी पिछली किताब के पाठकों से प्राप्त कई पत्रों के जवाब में इस पुस्तक को लिखने के लिए प्रेरित हुई थी। द पावर द सीक्रेट के रिलीज होने के बाद से अब तक प्राप्त सभी अंतर्दृष्टि के बारे में बात करती है। उसने अपनी फिल्म द सीक्रेट बनाने के लिए अपनी पिछली विशेषज्ञता और अनुभव का इस्तेमाल किया। रोंडा को टाइम्स मैगजीन की दुनिया को आकार देने वाले 100 लोगों की सूची में भी शामिल किया गया था। वह ओपरा विनफ्रे शो में अपनी दिखाई दी थी। यह आसानी से कहा जा सकता है कि रोंडा को बहुत सफलता और प्रसिद्धि मिली। शायद द सीक्रेट की मदद से। इसी के साथ इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करें। धन्यवाद दोस्तों।